हाय गाइज, मैं मना सिंह और आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। तो आपको बहुत हैरानी हुई होगी कि मेरी वीडियो आने में बहुत लेट हो गई, बहुत दिन हो गए थे। तो दोस्तों इसका एक रीज़न है। तो हमारे गांव में जो है चोरों की एक बस्ती पूरा जम चुकी है। मैं मोबाइल रख करके 12 बजे पोस्ट डालकर और 5 सितंबर टीचर डे का दिन था, उसी दिन टीचर डे का स्टेटस व्हाट्सएप लगाया। उसके बाद वीडियो मैंने बनाने के लिए तैयारी कर ही रहे थे। नहाने के लिए स्नान करने गया, उतरने पर चोर आए, कुछ बच्चे और लेके मोबाइल चले गए घर पे। सबके पता ही किसी को नहीं चला। ऐसे ऐसे चोर यहाँ पर बसे हुए हैं। तो आप ही बताइए उन चोरों को क्या करना चाहिए, क्या पनिशमेंट होना चाहिए, आप कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। तो इसलिए मेरी मोबाइल वो रियलमी 10,000 की थी, पैसे तो नहीं थे, इसलिए मैं आप लोग के वीडियो बनाने के लिए एक सैमसंग की M01 कोर अभी नई पीस आई है, हल्की सी 7000 में लिया हूँ। तो उसी से मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। और आप इसकी कैसे क्लियरिटी है वो आप कमेंट को भी कीजिएगा। तो आइए चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर आपकी वीडियो हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो आज मैं क्लास 12 का सिंथेसिस जो चल रहा था, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, उसी का आज चौथा भाग लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ दोस्तों। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये 2 नियम मैं आपको इसके पहले अपलोड कर चुका हूँ, नहीं देखो तो प्ले लिस्ट से देख लीजिएगा। तो आज तीसरा नियम हमारा है बाय द यूज ऑफ इन्फिनिटिव। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी को हिंदी में कहते हैं क्रियार्थक संज्ञा। ठीक है, क्रियार्थक संज्ञा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि जब मुख्य क्रिया के पहले रूप में मुख्य क्रिया के पहले रूप के पहले टू लगा दे और वह क्रिया का कार्य करने लगे, नाउन का कार्य करने लगे, तो ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव कहते हैं, क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। तो मतलब कि क्रिया के पहले क्या लगाना है? हमको टू लगाना है, क्रिया के पहले रूप के पहले। तो इन्फिनिटिव का टू हो जाएगा हमारा इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव इक्वल टू 2 प्लस MV। वो क्रिया के पहले क्या लगा देंगे तो हमारा इन्फिनिटिव बन जाएगा। तो इन्फिनिटी का जो वाक्य होता है उसमें क्या, उसके अंत में क्या वर्ड रहते हैं? ना लेनी कहते हैं, ना लेनी। ठीक है, ये सभी शब्द अगर आ रहे हैं क्रिया में तो समझाओ कि वो इन्फिनिटिव है। जैसे आपको देखिए मैं वाक्य लेता हूँ, मुझे पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, मुझे पढ़ाना पड़ता है। तो इस क्रिया में देख रहे हो यहाँ पर क्या आया है? ना आया है ना। तो ना आया है तो समझ जाओ कि इसको हमको इन्फिनिटिव से ही बनाना है। तो क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन? आई हैव टू रीड। पढ़ाना है ना, टीच। आई हैव टू टीच, मुझे पढ़ाना पड़ता है। इस तरह से ट्रांसलेशन आ जाएगा। तो जो भी क्रिया आपकी इन्फिनिटिव वाली रहेगी उसमें ना नेमी शब्द आएंगे। इस तरह से इसको हम करेंगे। तो ये तो कॉन्सेप्ट था, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट लेकर आया, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। तो अब चलते हैं, आपका जो कोर्स की चीज़ है उसको मैं समझाता हूँ। तो ये समझ में आ ही गए होंगे। तो इन्फिनिटिव क्या होता है? मतलब कि क्रिया के पहले अगर टू लगा देंगे, वो संज्ञा काम करने लगे, नाउन का कार्य करने लगे, तो वही क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है। ठीक है गाइस, तो आइए चलते हैं, अब आगे समझा रहे हैं कि कैसे हमको जोड़ना है, वो देखते हैं नियम। तो दोस्तों अब आपको याद रखना चाहिए कि इन्फिनिटी से जोड़ने के लिए कुछ बातें ध्यान रखना चाहिए। कि नंबर 1 जो है कि एक ऐसा वाक्य होना चाहिए जिसमें कि क्या होना चाहिए? पर्पज होना चाहिए। कोई पर्पज मतलब उद्देश्य, उद्देश्य हो या रिजल्ट हो। रिजल्ट मतलब परिणाम। अगर किसी वाक्य में ये सब चीज़ें आई है, उद्देश्य दिखाया गया है या किसी कार्य के होने का परिणाम दिखाया गया है, तो ऐसे वाक्य आए हैं तो उनको हम किससे जोड़ेंगे? इन्फिनिटी से जोड़ेंगे। अब दोस्तों दूसरी बात है, इन्फिनिटी से जोड़ेंगे कब? तो जो परिणाम या पर्पज वाला वाक्य होगा उसी के पहले हम क्या लगा देंगे? टू लगा करके वाक्य में लिख देंगे, जोड़ देंगे, आपका काम हो जाएगा। तो मतलब टू इज यूज्ड बिफोर पर्पज वर्ब। पर्पज की जो वर्ब है, रिजल्ट की जो वर्ब है, उसके पहले हम क्या लगा देना है? टू लगा देना है और आपका सेंटेंस जुड़ जाएगा। तो ध्यान रखना चाहिए सब। तो आइए कुछ वाक्य लेकर के जो कंपटीशन में पूछे गए हैं उनको मैं आपको, तमाम एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है, कक्षा 12 में पूछे गए क्वेश्चन है, बहुत ही पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। तो इनको ही लेकर मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों।
आइए देखते हैं, ध्यान से समझिए क्या है वाक्य पहले। तो यहाँ पर दिया है कि सेपरेट सेंटेंस है, ही वांटेड टू एजुकेट हिज सन, मतलब कि वह अपने लड़कों को शिक्षित करना चाहता था, पढ़ाना चाहता था। ही सेंट हिम टू अमेरिका, वह उनको अमेरिका भेज दिया। तो अब इसमें बताइए कौन सा उद्देश्य है। ही सेंट टू हिम अमेरिका, वह उसको अमेरिका भेज रहा है, यह उद्देश्य है, यह लक्ष्य है उसका कि ही वांटेड टू एजुकेट, वह उसको अपने लड़के को शिक्षित करना चाहता था, यह उद्देश्य है। तो उद्देश्य कहाँ से मिल रहा है आपको, पर्पज कहाँ से मिल रहा है, आपका लक्ष्य कहाँ से मिल रहा है। तो हमारा लक्ष्य क्या है उस आदमी का, लड़के को पढ़ाना ही लक्ष्य है ना। तो लक्ष्य हमारा क्या है, एजुकेट है ना। यही एजुकेट हमारा क्या है, पर्पज हो गया। ठीक है, पर्पज हो गया। तो इसी के पहले हम टू लगा करके वाक्य में जोड़ देंगे। ठीक है गाइस, अगर टू लगा है तो ठीक है, वही उतार दीजिएगा, नहीं लगा तो टू आप लगा दीजिए। तो यहाँ पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे। ही सेंट, अब ये जो को देखो हिज सन है ना, तो यहाँ हिम के जगह पर हिज सन आ जाएगा। ही सेंट हिज सन टू अमेरिका, फिर क्या, अब देखिए इसमें टू लगाई है तो यही यहाँ पर उतार लीजिए, टू एजुकेट माने शिक्षित करना, एजुकेट। आपका वाक्य हो गया तैयार, ये कंबाइन हो गया। कितना इजी है, आराम से जो लक्ष्य है, जो कारण है, उसको उसी में टू लगा के आगे लिख दो। अब चलिए आगे देखते हैं। दूसरा वाक्य है हमारा, आई हैव सम ड्यूटीज, मेरे कुछ कर्तव्य है। आई मस्ट परफॉर्म दे, हमें उनको पूरा करना है। तो इसमें क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, मतलब लक्ष्य यह है कि आपको उन कार्यों को पूरा करना, यही लक्ष्य है ना। तो इसमें हमें परफॉर्म ही इसका लक्ष्य है, तो इसके पहले टू लिख करके इसमें हमें जोड़ देना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई हैव सम ड्यूटीज टू, ये सभी बाकी चीजें खत्म, टू परफॉर्म। अब यहाँ से जो देम है ये भी हट गया, क्योंकि ड्यूटीज के लिए देम आया था, तो ये भी फिनिश हो गया। चलिए क्या और देखते हैं, जैसे सेपरेट सेंटेंस है, ही वेंट टू आगरा, फुल स्टॉप, ही सा द ताज। ठीक है, ही वेंट टू आगरा, ही सी द ताज, मतलब कि वह आगरा गया, वह ताजमहल देखा। तो उसका लक्ष्य क्या था, आगरा जाना लक्ष्य था कि ताजमहल देखना लक्ष्य था। लक्ष्य तो ताजमहल देखना था, तभी ना वो आगरा गया। तो लक्ष्य कहाँ पर मिला, ये सा के साथ मिला है। तो इसी सा के पहले रूप के पहले टू लगा के जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा क्या, कंबाइंड सेंटेंस, ही वेंट टू आगरा टू, अब टू से जोड़िए, देखिए इन्फिनिटिव राइम्स है। अब सा का पहला रूप क्या हो जाएगा, सी, टू सी द ताज। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गया। तो चलिए आगे कुछ और नियम देखेगा, इस क्वेश्चन कुछ और आपके सामने आ चुके हैं। तो यहाँ पर दिया कि कमेंट आपके लिए है परिणामी वाक्य के लिए। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, एक वाक्य रहता है, दूसरा वाक्य क्या होता है, उसका परिणामी आ जाता है, रिजल्टेंट आ जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, वेरी या मच का भी प्रयोग किया होता है उस वाक्य में। ठीक है गाइस, तो ऐसे वाक्यों को बदलने के लिए, कंबाइन करने के लिए हमें क्या करना होता है, वेरी या मच की जगह पर हम क्या लगाते हैं, डबल टू का लगाते हैं, टू। इसको हम एडवर्बियल टू कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव टू। तो वेरी या मच को हम एडवर्बियल टू में बदल देते हैं, और दूसरे टू को हम वहाँ पर टू का प्रयोग करते हैं, इन्फिनिटिव। इस तरह से हम वाक्यों को जोड़ते हैं दोस्तों। और टेंस जो है देखते हैं, अगर प्रेजेंट टेंस है, इज आर एम है, तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। पास्ट टेंस है तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना चाहिए। अगर पहले में वाक्य में नाट लगा है तो दूसरे वाक्य में नाट नहीं लगेगा, और पहले में नाट नहीं लगा है तो दूसरे में नाट लगेगा। इतना ध्यान रखना चाहिए। जैसे देखिए दिया है कि ही इज ए वेरी वीक, ही कैन नॉट रन। तो क्या है यहाँ पर देखो, तो यह करे वह बहुत कमजोर है, ही कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकता। तो इसमें परिणाम किसका है, ये परिणामी हुआ कि ये परिणामी हुआ, वह बहुत कमजोर है, वह दौड़ नहीं सकता। तो मतलब कमजोर है तभी दौड़ नहीं पा रहा, तो परिणाम ये हुआ, मतलब इसका परिणाम ये हुआ कि वो दौड़ नहीं सकता, कमजोर है। तो यही परिणामी है। तो इस परिणामी वाले को ही हम क्या करेंगे, इन्फिनिटिव टू में बदलेंगे।
तो यहाँ पे उतार लेंगे ही इज। अब देखिए भेरी की जगह क्या हो जाएगा, सो का प्रयोग करेंगे, अरे टू का प्रयोग करेंगे, टू। ही इज टू, TOO, ही इज टू वीक, ही इज टू वीक। अब देखिए ये सब कर्ता जो है सेम करता है, तो ये कर्ता हट जाएगा, एक ही लगेगा। अब इसी के पहले देखिए कैन नॉट को हटा देंगे यहाँ, और इसके पहले क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। तो ही इज टू वीक टू रन। आपका ये हो गया, देखिए बस कुछ नहीं करना, एकदम ईजी है। ही इज टू वीक टू रन। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द बुक वॉज वेरी डिफिकल्ट, सी कुड नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, मतलब किताब कराएं कि बहुत कठिन थे और वह उसको समझ न सकी। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए द बुक दूसरा करता है, यहाँ सी दूसरा करता है, तो इसका थोड़ा सा अलग चेंज होगा। तो यहाँ सी को हम बाई हर, अगर दे है तो बाई देम, फार देम, इस तरह से करेंगे, फार देम, फार हर, इस तरह से हम चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा द, इधर से है कंबाइंड सेंटेंस, द बुक वाज टू डिफिकल्ट, अब सीकेंड क्या हो जाएगा, फार हर, याद रखना। अगर ही है तो फार हिम, दे है तो फार देम, वी है तो फार अस, ऐसा यहाँ पर बदलेगा, फार हर टू। अभी देखिए अंडरस्टैंड जो है यही आपका परिणामी वाक्य है, तो इसी में क्या लगाएंगे, टू अंडरस्टैंड हो जाएगा, टू अंडरस्टैंड, बस आपका ज्वाइंट हो गया। तो इस तरह से हम इन्फिनिटी के द्वारा वाक्य को जोड़ेंगे दोस्तों, बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, अच्छे से तैयार कर लेना। और सभी ये जोड़ने के जो नियम है प्लेलिस्ट में मिलेगा, सब कुछ देखना दोस्तों। और चैनल में नए हो मेरे प्यारे बच्चों तो सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि रोजाना की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारी वीडियो देख सकें। जरूर अच्छा लगा, पसंद आ गई है तो एक लाइक दीजिए, अपने दोस्तों में फटाफट शेयर कर लीजिए जितने भी पढ़ने वाले लोग हैं। और कीप ऑन वाचिंग माय वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगली वीडियो कुछ नया लेकर मिलते हैं, तब तक टेक केयर, सी यू, बाय बाय, हैव ए नाइस